प्यारे बच्चों, क्लास 11th का हम लोग बर्मा गेस्ट पेपर से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को देख रहे थे। ग्रुप ए समाप्त हो चुका है। अर्थशास्त्र, हिंदी कोर, इतिहास सारा कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान का ग्रुप बी के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीति शास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर लें। पहला क्वेश्चन है, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो यहाँ हो जाएगा मैकियावली को। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो साम्राज्य था। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? कनाडा। निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण किसकी विशेषता है? तो अर्थशास्त्र की। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन राज से आरंभ होकर राज पर समाप्त हो जाता है? तो गार्नर ने। अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बतलाया है? तो राजनैतिक। प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे माना जाता है? तो जनता को। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? 1945 ईस्वी। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनीतिक दार्शनिक। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। किसने व्यवहारवादी राजनीति को छंदम राजनीति कहा? तो क्रिप्शन ये ने। किसने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट्स व्हेन हाउ नामक पुस्तक लिखी? तो हैरोल्ड लासवेल ने। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता कौन है? तो डेविड ईस्टन। किसने कहा कि ऐसा कोई युग नहीं हो सकता जिसमें राजनीतिक सिद्धांत ना हो? तो एशियान बर्लिन ने। किसने निश्चयवाद का सूत्र प्रतिपादित किया? अगस्त कॉम्टे ने। राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक या पिता है अरस्तु। इनमें से कौन राजनेता नहीं है? यहाँ क्वेश्चन गलत है, इसमें होगा इनमें से कौन राजनेता है? तो हो जाएगा आपका इनमें सभी। राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो जनसेवा। इनमें से कौन राज, शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरो का स्वप्न है या कथन है? मुसोलिनी का। पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है? तो H.J. मॉरगेथाउ का। राजनीति शब्द का अर्थ है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। किसने कहा है कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? अरस्तु ने। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो J.S. मिल। इनमें से कौन राजनीतिक संगठन का उदाहरण है? समाज। अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? तो राज, शासन व सत्ता का। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व है? तो नागरिक एवं उसके अधिकार कर्तव्यों का और लोकतंत्र की सफलता का। दोनों है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हो गया। सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विद्रोह व प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता से। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो लिबर से। किसने कहा आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है? लेनिन ने। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? स्वतंत्रता। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार। स्वतंत्रता का संबंध मूलतया निम्न से है, तो व्यक्ति से। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। किसने कहा एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? हॉब्सन। ऐसी समाज की कल्पना किसने की जिसमें न वर्ग होगा न राज्य? फांसीवाद। व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता। निम्नांकित में कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? तो सत्तावादी स्वतंत्रता। किस संदर्भ में मिल के हानि सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है? तो प्रतिबंध। किसने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो थॉमस जेफरसन। यह कथन किसका है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं? तो आग शान सू की। स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, यह कथन है हॉब्स का।
किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? ऑंग सान सू। 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? तो यहाँ होगा नेशनल मंडेला। निम्नांकित में कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? तो J.S. मिल। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, किसने कहा था? तो रूसो ने। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो इनमें से सभी, मतलब स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला, ऑगस्ट तथा महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो स्वतंत्रता के संघर्ष। निम्न में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो आजीविका पाना। कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो राजनीतिक पार्टियां। लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है मत देने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्न का होना अनिवार्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता। मार्क्स ने किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की? तो वर्गहीन व राजहीन समाज। तीसरा चैप्टर है समानता से। आर्थिक समानता के अभाव में कैसी स्वतंत्रता निरर्थक है? तो राजनीतिक। किसने कहा है कि समानों के साथ समानता का, असमानों के साथ असमानता का व्यवहार होना चाहिए? अरस्तु ने। किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है? तो मार्गरेट थ्रेचर का। किसके अनुसार मनुष्य उत्पन्न विभिन्न कुरीतियों को निष्कृत किया गया है? तो हो जाएगा भारतीय दर्शन। किसने व्यक्त किया है स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में ही निहित है? तो प्रोफेसर पोलार्ड। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में क्या है? तो नागरिक अधिकार। किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो रूसो। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारण है पितृसत्ता। किस सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो हो जाएगा समानता के सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? तो 14। समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार लॉर्ड एक्टन का है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। इनमें सभी हो जाएगा। भारत में असमानता नहीं है? तो नागरिकता में। स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? तो रूसो ने, लॉस्की ने और मैकाइवर ने। उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में। बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? प्राकृतिक असमानता। जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो समानता का अधिकार। पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है? तो इनमें से सभी, मतलब गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव और श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव। समानता का शुद्ध अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। चौथा चैप्टर है सामाजिक न्याय। प्लूटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किसे दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक जैसे 3 वर्गों में बांटे हैं? तो नागरिकों को। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है? तो आर्थिक न्याय। किसने माना है कि प्लूटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं? एबेस्टीन ने। किसके हितों की रक्षा करना सामाजिक न्याय का तकाजा है? अल्पसंख्यकों का। किसने कहा है कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की में से उड़ जाती है? लॉर्ड्स का। जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो दैवी न्याय। जिन राज्यों में त्याग नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, यह शब्द है अगस्टाइन के। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? तो मार्क्सवादी। किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? तो सर एडवर्ड कोक। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो द रिपब्लिक। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन रॉल्स। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जूस शब्द से बना जिसका अर्थ है बांधना या बंधन। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था धर्म से। किसने कहा कि न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता व बंधुता मतलब सहयोग के मामलों को जोड़ती है? तो यहाँ हो जाएगा बारकर।
कौन सा सिद्धांत न्याय को मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है? तो वैधानिक। किसके अनुसार न्याय बलवान का हित नहीं बल्कि मानव की आत्मा का गुण है? प्लूटो। निम्न में से किस व्यवस्था से न्याय नहीं हो सकता है? तो इनमें सभी। भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया? तो 1950 ईस्वी। किसने कहा है कि अन्याय होता है जब धन की लालसा करने वाला शासक बन जाता है? प्लूटो। किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा? लॉर्ड जेम्स ब्राइस। सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा था? तो सेफ लस ने। न्याय का मतलब क्या है? तो व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो अवसर की समानता। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। राजनीतिक न्याय का सारोकार है जनता की राजसत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का बल निम्न में से किस पर होता है? तो अन्याय का उन्मूलन। आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है? तो न्याय की मांग। प्लूटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कार्यों का विभाजन व विशेषीकरण होना। और 5वां चैप्टर है अधिकार से। किसने कहा है कि कानून के बल के बिना अधिकार शब्दों की तरह है जिसमें मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो थॉमस हॉब्स का। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? जॉन लॉक। सरकारी पद पाना किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? राजनीतिक अधिकार। किसने कहा है कि अधिकार एवं कार्य आपस में जुड़े हुए हैं? लॉस्की। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? आइंस्टीन। सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसका कथन है? तो लॉस्की का। अधिकार निम्न में से किस प्रकार का दावा है? तो जगह सामाजिक। अधिकार मनुष्य के विकास की बाहरी दशा है, यह किसका मत है? तो लॉस्की का। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका। किसने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहीं के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? लॉस्की। इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो जॉन लॉक। किसने कहा है कि मानव की चेतना शक्ति स्वतंत्रता की मांग करती है? स्वतंत्रता में अधिकार निहित राज्य की मांग करते हैं? तो ई बारकर। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? नैतिक अधिकार। अधिकारों के रीतिबद्ध सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो एडमंड बर्क। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? नैतिक अधिकार। अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है? तो गुलाम। इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है? जॉन लॉक। भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है? प्राकृतिक सिद्धांत। किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? थॉमस हॉब्स का। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? राज्य का। अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? कानून का। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? अधिकार। किसने कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जा सकती है और मान्यता भी प्राप्त होती है? ग्रीन। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो सूचना अधिकार। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, किसने कहा था? तो लॉस्की ने। समाज में शांति बनाए रखने के लिए कैसे अधिकार चाहिए? कानूनी। रचयिता ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो प्राकृतिक सिद्धांत। फुटपाथ पर रहने और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार। निम्नांकित में कौन से अधिकारों की विशेषता नहीं है? असीमित होते हैं। निम्न में कौन एक आर्थिक अधिकार है? तो आजीविका का अधिकार। लॉस्की के अनुसार किसी राज्य की पहचान होती है उसके अधिकारों की व्यवस्था से। राज्य किस कारण शक्तिशाली होता है? तो अपनी प्रभुता के कारण। प्रभुता को हम लोग संप्रभुता भी बोल सकते हैं। बुनियादी एवं मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने वाले नए अधिकार का एक उदाहरण है बच्चों के बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार।
राज किस कारण शक्तिशाली होता है? तो अपनी प्रभुता के कारण। तो बच्चों, ग्रुप बी से 1 से 5 चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 से 10 तक के प्रश्नों को भी देख लेंगे, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, तो 6 से 10 तक चैप्टर के प्रश्न को देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।